सौंपता हूं पिता परमेश्वर। तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, मुझको तेरे अंदर तू छिपा ले पिता परमेश्वर ओ गॉड। ओ मैं एक साधन हूं पिता परमेश्वर ओ गॉड, मैं एक साधन हूं पिता परमेश्वर ओ गॉड। रबा सरबा शिखा दौरे अंतना, मैं बस एक साज हूं पिता परमेश्वर ओ गॉड। तेरी आवाज मेरे अंदर गूंजने पाए पिता परमेश्वर ओ गॉड, तेरी आवाज मेरे अंदर गूंजने पाए पिता परमेश्वर ओ गॉड। रखा बलखा तो लिखी माता रबा शिको तो अंतरा। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी बेदी के उस कोयले को ले पिता परमेश्वर, उस अंगार को ले और पिता परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर जीव को तू छू पिता परमेश्वर ओ गॉड। ओ तेरे मुंह से हम बातें सुनने पाए आज पिता परमेश्वर। इस पैनल को तेरे हाथों में सौंपता हूं, इस पैनल में मौजूद सभी को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं पिता परमेश्वर। खुद को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं पिता परमेश्वर। तू आ और पिता परमेश्वर तेरे वचन को पिता परमेश्वर हम हमारे बीच में देहधारी कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। रखाबा सराशा राखुला बेरेखितुरिया मशतारा रखुमा शखादा राखमा सखु शिखादाला रेखा सतुरियंतना। ये एक महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा क्या कर रहा है इसको समझ पाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या कर रहा है इसका समझ हमें बनाए रखना है। हमें दिन प्रतिदिन समझना है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में क्या कर रहा है। अभिषेक के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। पहला स्तर आपको प्राप्त होता है जब आप सही मायने में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं। जब आप उद्धार के द्वार से मसीह के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और शक्ति आपके ऊपर निवेश करता है। यह एक स्तर होता है अभिषेक का। दूसरा स्तर एक सम्मान के रूप में आपके जीवन में आता है जब आप परमेश्वर के दिए गए कार्यों को पूरा करते हो, उसके राज्य के लिए खुद को व्यवहार करते हो। यह इसके कारण नहीं आता है कि आपका व्यक्तिगत आत्मिक जीवन ठीक है, बल्कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कार्यरत हो और उनके आदेशों को पूरा पालन करते हो। इसी के लिए ये दूसरा स्तर का अभिषेक आपके जीवन में आता है। देयर इज एन एम्ब्रेसिंग दैट कम्स, प्रेज द लॉर्ड। फिर आता है अभिषेक का तीसरा स्तर। सिर्फ इसलिए कि आप उद्धार पाए हुए हो या फिर आप परमेश्वर के राज्य का कार्य कर रहे हो, आप इस अभिषेक को नहीं प्राप्त करते हो। यह अभिषेक आपके जीवन में तभी आएगा जब आप त्याग का जीवन को जीते हो और हर समय हर कोशिश करते हो कि आप खुद को परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए अलाइन करो। परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए उसके पीछे हो लो। नो मैटर व्हाट सीजन, नो मैटर द एज, पीपल राइज एंड गो डाउन, मूव्स ऑफ गॉड कम्स एंड गो, and it looks like these people have found a secret with God that keeps them ever fresh. The anointing is solidly behind them. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग बस उद्धार पाने के, परमेश्वर के संतान कहलाने के दायरे को पूरा कर चुके हैं। वे उसकी उपस्थिति के साधक या चाहने वाले बन गए हैं। They have become seekers of his presence. वे हमेशा जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर तू इस वक्त क्या कर रहा है। परमेश्वर को बोलते हैं कि अगर इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता है तो मैं तैयार हूं। मुझे सिर्फ आपका प्रचार नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपका उद्धार नहीं पाना है, बल्कि मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। ऐसे ही मनसा रखने वालों को एक ऐसा अनुग्रह से, एक ऐसा अभिषेक से नवाजा जाएगा जिसके द्वारा वे एक उपयोगी पात्र बन जाएं और हर वक्त
परमेश्वर अपनी इच्छा उन पे प्रकट करे। आमेन, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप आज प्रार्थना करें, बोले पिता परमेश्वर, इस अंतिम समयों में जब आप इस तरह का अभिषेक उंडेलने जा रहे हो तो मुझे भूल मत जाना। मुझे आपके हर एक काम में हिस्सा बनना है। मुझे हर दिन आपके साथ एक नया मुठभेड़ चाहिए, ताकि मैं हर समय आपके नजर में तैयार पाया जाऊं। हालेलुया। रिखामा सराबा शकोरे बेरेखा तोरी अंताना रखा बराबा शिखोरा बाला बराबा शिखोरो मोसंतरा। Our God is truly a covenant keeping God. वो वाचा को निभाता है। इसलिए आप आश्चर्य मत होना जब आप देखोगे कि आपके बीच में से ही कोई ऐसा व्यक्ति उभरता है जो हो सकता है कि बहुत साधारण या मामूली दिखता हो, लेकिन परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह और ऐसे ऐसे आत्मिक वरदान उसके ऊपर प्रकट होंगे और वो एक शक्तिशाली पात्र के रूप में आपके सामने खड़ा होगा। हालेलुया। The move of God in the end times will require flexibility, my beloved. You are going to have to open up your hearts to discern. God is still searching for men. Please do not allow what God is doing with our lives, the little here and there, to get us proud to think that He has stopped looking for men. God is still looking for men. परमेश्वर शहर से शहर, परिवार से परिवार की ओर बढ़ रहा है। जो भी थोड़ा बहुत आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हो, उसके लिए उसको निरंतर धन्यवाद दो। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए बिल्कुल भी बेपरवाह ना होना, क्योंकि परमेश्वर अंतिम जागृति को अंजाम देने के लिए अभी भी उपयोगी पात्र ढूंढ रहा है। हमें निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा और प्यासा रहना है। हालेलुया। जब यहोवा ने आदमी को बनाया, पवित्र शास्त्र कहता है कि दिन के ठंडे समय परमेश्वर आदम से बातें करता था और निरीक्षण करता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। पवित्र शास्त्र आगे बताता है कि जब आदम और हवा ने वाटिका के बीच में स्थित उस वृक्ष का फल को खाया, और उस दिन जब परमेश्वर आदम से बातें करने को आया और आदम को उसके नियुक्त किए गए स्थान पे ना पाकर बहुत ही व्याकुल होकर कहने लगा, तू कहां है आदम, तू कहां है? ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार नहीं दिया था। और अब परमेश्वर पूछ रहा है, तू कहां है आदम? आदम कहता है, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। मेरे साथ कुछ हो गया है, तेरा महिमा मुझसे दूर जा चुका है, और इस कारण मैं नंगा हो गया हूं, और इस कारण मैं घबरा गया हूं, और इस कारण मैं छिप गया। रिखाला बारा 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 शिखोरो बोरो को सिखारा। परमेश्वर पूछ रहा है, तू आज कहां है? Where are you in the move of things? आपके जीवन पर भविष्यवाणी हुई थी कि आप अंतिम जागृति में व्यवहार किए जाओगे। परमेश्वर बोला था कि वो एक प्रॉफिट को देख रहा है, वो एक अपोस्टल से बात कर रहा है, लेकिन अब जब
वो आत्मिक दृष्टि से देखता है तो वह कुर्सी खाली है। रखा बा तरा बारा 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 शिखारा बारा बथिया था। हे आदम तू कहां है? पास्टर वेयर आर यू? प्रॉफेट वेयर आर यू? ध्यान दे के सुनिएगा। हम कई सालों से सुन रहे हैं कि परमेश्वर की अंतिम जागृति आ रही है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। हमारे प्रियजन और कई प्रभु के दास बस खाली उस जागृति का विजन्स को देखकर गुजर गए। उन्होंने उस आत्मिक जागृति को प्रकट होते हुए नहीं देखा, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की कि यहोवा जल्द आ रहा है। मरानथा, कम लॉर्ड जीसस, विजिट योर पीपल इन अ माइटी वे अगेन। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है मेरे प्रियो। हमें इस वक्त की सारी घटनाओं को जैसे कि इस पैंडेमिक की स्थिति को, दुनिया की आर्थिक अवस्था को और घटने वाली सभी छोटी या बड़ी घटनाओं को आत्मिक ज्ञान से समझना होगा और पवित्र शास्त्र के अनुसार उन्हें जोड़ना होगा या इंटरप्रेट करना होगा। Amen. What all is happening all around the body of Christ and the government of nations, the shakings are writing on the wall. Hallelujah. And it will take people who have eyes to see to be able to read the writings on the wall and understand that this is what God is saying. Amen. हमें दानियल की नाई बनना होगा कि हम जो लिखा गया है दीवार पर उसे पढ़ पाएं और समझ पाएं कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। हमें परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना है। पवित्र शास्त्र रेवलेशंस प्रकाशित वाक्य उसको 2 और 29 में कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और ये हर कलीसिया में ये जो वाक्य है बार बार रिपीट होता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। So there is coming a move of God, और इस कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहोवा ने अपने हाथों से लोगों को चुनना शुरू कर चुका है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। It's very important. God has begun to choose his people, handpick people. अपने हाथों से चुनना शुरू कर चुका है। मैं आपसे प्रोफेटिकली इस बात को कह रहा हूं आज। प्रोफेटिकली मैं कह रहा हूं आज। रखाबा सखाबा बाबा बाबा शिकोतोरी। आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे कल इस्तेमाल किया था, इसलिए आने वाला कल भी इस्तेमाल करेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है मेरे प्रियो। परमेश्वर एक प्रकार के लोगों को ढूंढ रहा है और चुन रहा है। एक सामर्थ्य सेना का निर्माण कर रहा है। यहोवा का आत्मा हमारे कलीसिया पर, हमारे परिवार पर, हमारे सिटी पर, हमारे राज्य पर या फिर हमारे देश पर मंडरा रहा है और एक प्रकार के लोगों को तलाश कर रहा है। केवल क्रिश्चियंस होना काफी नहीं है। कई क्रिश्चियंस हैं इस दुनिया में जो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के इस प्रोग्राम या कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें क्रिश्चियन से बढ़कर होना होगा।
क्रिश्चियन से बढ़कर होना होगा। और मेरा आज का असाइनमेंट इसके विषय में ही है। मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं जिसके द्वारा हमारा नजरिया बदलेगा और हम समझ पाएंगे कि हमें किन विषयों में ध्यान देना है, ताकि हम परमेश्वर के इस प्रोग्राम में व्यवहार योग्य बन जाएं। यह बहुत ही दुखदाई विषय होगा कि आप और मैं और आप बिना परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हुए इस दुनिया से चले जाएं। यह भ्रम की यहोवा हमारी उपस्थिति के कारण है और वह हमारी भागीदारी की परवाह किए बिना हमारा उपयोग करने के लिए बकाया है। यह एक सही सिद्धांत नहीं है मेरे प्रियो। जब तक आप खुद के कदम उद्धार के ओर नहीं बढ़ाते हो, आप अपने जीवन को नहीं बदलते हो, आप खुद को परिवर्तन की राह पर नहीं चलाते हो, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करता है। पेटेंट, you have to take the first initiative, first step. Your salvation did not come to you by force. इसलिए आपको निरंतर खुद को तैयार करना होगा। परमेश्वर जब कहेगा मैं कुछ करने जा रहा हूं, तब आपको अपने मुंह से, अपने शब्दों द्वारा उसको यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कर। क्योंकि आपका यही भूख, आपका यही इरादा, आपका यही बेकरारी आपको क्वालिफाई करेगा कि आप योग्य हो या नहीं, और आप उस काम को अंजाम दे सकते हो या नहीं। रेखा बना बारा हस्सी को थोड़ी। आपको निरंतर प्रार्थना करना होगा, खुद को समर्पित करना होगा, बोलना होगा परमेश्वर तुझे प्रॉफिट की जरूरत है, देख मैं तैयार हूं। तुझे अपोस्टल की जरूरत है, देख मैं तैयार हूं। मैं तेरे प्रोग्राम में योगदान देने के लिए चाहता हूं, मुझे इस्तेमाल कर। तू वो ताकत रखता है कि मुझे योग्य बना सके। तू मुझे भूल मत जाना। डोंट पास मी बाय लॉर्ड, आई एम इंटरेस्टेड। You are still searching for men and women that you will trust with the wealth of the kingdom. Look, I am interested. You are still searching for men and women that will be relevant within the context of your program. I am available, Lord. Find Raba baba 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 shiba raba 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 shibere bere kabala bara 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 bishigoro to नहीं अंतला। Find me, O God. मैं अपने संदेश को 3 विषय में विभाजित करूंगा, जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर कैसा वो मूव करेगा। मैं केवल आज एक विषय के बारे में आपको बताऊंगा। हमें जिन विषयों को समझना है वो है, नंबर 1, एक बर्तन या पात्र के बारे में। एक बर्तन या पात्र के बारे में, द वेसल। नंबर 2, द मैंडेट, जन आदेश के बारे में, द मैंडेट। और तीसरा होता है रणनीति के बारे में, द स्ट्रैटेजी। मैं आज केवल आपसे द बर्तन के बारे में बात करूंगा। The end time move of God will require an understanding of the kind of man God is looking for. Kind of man God is looking for. God loves everybody and he desires that all men be saved. But as far as being used by God is concerned, brothers and sisters, please hear me, there are real requirements. Not everything in the kingdom is a gift. There are things that would demand obedience.
there are things that would demand sacrifice. सुनिए, जब किसी नौकरी के लिए भर्ती किया जाता है, आप नौकरी के लिए भर्ती किया जाता है, आप में से कई इस उदाहरण से रिलेट कर पाएंगे। भर्ती के लिए जब इश्तहार दिया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि आपके पास ये स्किल्स होना चाहिए, इतने वर्षों का अनुभव होना चाहिए, फलाना एजुकेशन होना चाहिए, फलाना विषय के बारे में मालूमात होना चाहिए और बहुत कुछ। उसमें ऐसा भी लिखा होता है कि अगर आपके पास यह एक सर्टिफिकेशन होगा तो वह आपके लिए एडेड एडवांटेज हो सकता है, एडेड एडवांटेज हो सकता है। कई लोग हैं जो उस इश्तिहार को पढ़ते हैं और जान लेते हैं कि उनके पास वह क्षमता नहीं है या वो स्किल्स नहीं है, तो अप्लाई तक नहीं करते हैं। अप्लाई करने का क्वालिफिकेशन ही नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत अप्लाई करते हैं और उनका इंटरव्यू होता है, तो जो इंटरव्यू पैनल होता है उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि नौकरी उनको मिल जाती है और वह कंपनी उनको कभी भी निकालता नहीं है। ऐसा ही कुछ परमेश्वर के राज्य में होता है, आत्मा के रेल में ऐसा ही होता है। परमेश्वर निरंतर एक सवाल पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक यशायाह पहले से ही एक नबी या भविष्यवक्ता था। वह भविष्यवाणी करता था। अब पवित्र शास्त्र छठे अध्याय में क्या कहता है हम पढ़ेंगे। छठे अध्याय से छठे से चौथे आयत तक हम पढ़ेंगे। 6 का 1 से चौथे आयत तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र का घेरे से मंदिर भर गया। उसने ऊंचे पर सर्पा दिखाई दिए वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पैरों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। आमीन। भवन धुएं से भर गया और भवन शकाइना ग्लोरी से भर गया, धुएं से भर गया। ये धुआं जिसके बारे में यशायाह बोल रहा है, ये वो धुआं नहीं है जो निकलता है जब आग जलना शुरू होता है, बल्कि यह एक खुशबू है जो पैदा होता है जब स्वर्ग के परमेश्वर के साथ आपका मुठभेड़ होता है। जोर से बोलेंगे आमीन, हालेलुया। जब स्वर्ग के परमेश्वर के साथ आपका मुठभेड़ होगा तो आपके जीवन से एक खुशबू पैदा होगा। हालेलुया। हम 5वां आयत पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय 1 मिनट, लिखा है तब मैंने कहा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर उसे नहीं कहता है कि वह अशुद्ध है। यशायाह यहां खुद ही को कहता है,
यह निंदा करना नहीं है, बल्कि परिवर्तन को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आगे पढ़िए। मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। Amen. हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अगर कोई यशाया के निकट जाकर उसको बोलता था, यशाया तो बहुत बड़ा नबी था, हम पहले अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं, यशाया पहले अध्याय से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन यशाया को कोई जाकर अगर बोलता था, यशाया तू अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति है, क्या आपको लगता है वो इस सहमत होता? नहीं, कभी नहीं होता। मेरे प्रियो, ऐसा तभी मुमकिन होता है जब परमेश्वर की अद्भुत महिमा के साथ आपका मुठभेड़ होता है। हो सकता है कि आप आज परमेश्वर के राज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग आपकी सराहना और प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन सब के बीच आप रुकना नहीं है, लेकिन आप निरंतर प्रयत्न करते रहना है और परमेश्वर को पूछते रहना है कि मुझे नेक्स्ट लेवल का महिमा अनुभव करने के लिए क्या करना है। हालेलुया। मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज विराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। छठा आयत कहता है, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। क्या आप सोच सकते हो परमेश्वर ने कहा होगा, यशाया तुम कितने विनम्र हो, क्योंकि यशाया अपने जीवन की सच्चाई को बयां कर रहा था, इसलिए सराप ने अंगारे से उसके मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा हो गया है। हालेलुया। 8वां आयत, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशाया सेवकाई कर रहा था, लेकिन आत्मिक स्तर पर अभी भी वेकेंसी था। आमेन। क्योंकि परमेश्वर पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं। हालेलुया। कलीसियाओं का अब भी निर्माण हो रहा है, परंतु परमेश्वर बोल रहा है, मैं किसको भेजूं। हर तरह का सेवकाई हो रहा है, क्रूसेड्स हो रहा है, प्रभु के बड़े बड़े दान कर रहे हैं, मीडिया मिनिस्ट्री, ऑनलाइन मिनिस्ट्री, प्रेज एंड वर्शिप, ये सब हो रहा है, लेकिन स्वर्ग अभी भी पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं। There is still a kind of man heaven is looking for. Hallelujah. There is still a kind of man heaven is looking for. परमेश्वर बोल रहा है, मैंने प्रचारक पाया है, सेवक पाया है, मैंने वक्ता पाया है, मुझे अद्भुत प्रशासक मिले हैं, पढ़े लिखे लोग मिले हैं, लेकिन मैं किसको भेजूं।
It is a consultation that is going on in the realm of the spirit. What is the quality that God is looking for? What is the quality that God is looking for? Isaiah was a prophet. Do you know what it takes to be a prophet? And yet the prophet is prophesying not a fake prophecy, and in heaven there is still a call. It is amazing. I pray for you, and I pray for myself too. As I pray for you, let it never be that while we are doing what we are doing on earth, heaven is still saying, who will take this position or role or office in the kingdom? Take seriously what you are hearing tonight. Every time the sword of the Spirit is released over nation is for the rising and falling of many. God does not destroy, but God is too serious about his agenda to allow the intentional, continual carelessness of any vessel to interrupt his program indefinitely. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से उसके प्रोग्राम में रुकावट का कारण बनते हो तो वो मजबूर हो जाएगा किसी दूसरे को नियुक्त करने के लिए। क्योंकि जब मैं अपने अभिषेक को बेकार के विषयों में, अभिमान या घमंड के विषयों में व्यर्थ कर रहा हूं, तब कोई और गुप्त स्थान से परमेश्वर को पुकार रहा होता है और कहता है वह उपलब्ध है और तैयार है इस असाइनमेंट के लिए। रिखा बारा 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 शिगोरो बोलो रिकंथला। आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति का चुनाव कर लेगा और उसके द्वारा उस महान काम को अंजाम देगा। अगर आप मेरे साथ बने हुए हो तो जोर से बोलो आमीन। हम कुछ सीख रहे हैं आज। हालेलुया। रिखा बरा 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 बा शिबोरो बोरो 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 कीमा शकुदिरियांतला रिखोरा बाबा बा शिखारा बाला तीखो थोरो। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? और यशाया कहता है मैं यहां हूं, मुझे भेज। रिखा बारा 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 शिखरा बारा बारा शिखोरो बुसता। यहां हमारा प्रश्न होना चाहिए, अध्याय 1 से 5 में जो यशाया था उसको किसने भेजा था? क्योंकि अभी उस यशाया और 6ठे अध्याय में यशाया में कुछ तो अंतर है। ये नया मनुष्य है, कहता है मुझे भेज, नया अभिषेक के साथ मुझे भेज। नहीं 2017 या 2018 या 2019 के अनुग्रह और कृपा नहीं, क्योंकि 2019 और आज का विकास में कुछ अंतर है। मेरे अंदर कुछ बदलाव है। I have met the Lord. Something has touched my tongue. एक लाइन मैंने कहीं पढ़ा था, ये गाने का पार्ट भी है, इंग्लिश का गाना है एक, You will never be the same. You have touched His grace. Your life must change. I will never be the same. I have touched His grace. My life has changed. Hallelujah. Samana rabasu rukosha rakala rakisi kotoriantara. क्या आप में आज वो चेंज नजर आ रहा है? एक तरह का इंसान है जिसे परमेश्वर खोज रहा है। मैं आपको
चाह प्रोफेट या फिर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तलाश नहीं है, बल्कि एक तरह का इंसान खोज रहा है। और परमेश्वर का आत्मा तब तक आराम नहीं करेगा जब तक उसे वो इंसान ना मिल जाए। और हम आज ये सीख रहे हैं कि उस तरह का इंसान कैसे बने। हमें एस्तर के जैसा करना है। एस्तर ने खुद को 1 साल तैयार किया कि जब वो राजा एसरस के समक्ष आती है, राजा मजबूर हो जाता है उसको अपनी रानी बनाने के लिए। और रानी बनकर उसने परमेश्वर के बच्चों को बचाया। हालेलुया, आमेन। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हम योग्य नहीं बन जाते हैं मेरे प्रियो, परंतु आपका बलिदान निर्धारित करता है कि आप एक उपयोगी पात्र बन सकते हो या नहीं। आपको परिवर्तन की कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा ताकि आप उस तरह के इंसान में परिवर्तित हो जाओ जिस तरह की इंसान की खोज परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। भजन संगीता उसका 139 बोलते शायद से 139 उसका 23वां आयत, Psalms 139:23। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। ये दाऊद है, ये दाऊद कह रहा है। ध्यान से, ये दाऊद कह रहा है। क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। ये दाऊद कह रहा है, द वन हु वाज आफ्टर गॉड्स हार्ट। 24वां आयत, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा है। वो सत्य के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा है और वह कह रहा है कि परमेश्वर, मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हें मेरे दिल में क्या मिलेगा, पर मैं चाहता हूं कि तू मेरे दिल का जांच कर। हालेलुया। वो कहता है कि मेरे विचारों को परख, इसकी जांच कर। अगर तुझे मुझ में कोई दुष्ट मार्ग मिले या फिर बुरी चाल मिले, तो मुझे उनसे उद्धार कर और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। याद रखें कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, एक बर्तन या पात्र। हालेलुया। ये आश्चर्यजनक है कि बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर फिर सिर्फ ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करता है जो पढ़े लिखे हैं, दिखने में सुंदर हैं, पैसे वाले हैं, या फिर वे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परंतु पवित्र शास्त्र कुछ और ही अजीब तरीकों को बयान करता है जिसके द्वारा यहोवा भर्ती करता है। जब 12 चेलों को चुनने का वक्त आया जो आगे चल के प्रेरितों का काम करेंगे, बावजूद कि उस समय में कई फरीसी थे, कई स्क्राइब्स थे और कई अन्य प्रकार के लोग थे, यीशु मसीह ने उन सबको छोड़कर, देखो वे कैसे लोगों को चुनता है। वो एक मछुआरे से मिलता है, उसे कहता है मछलियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। नथानिएल उसका मजाक उड़ाता है, कहता है क्या कोई ऐसा वस्तु भी है जो नाजरत से निकल सकती है? क्या अच्छी कोई चीज है जो नाजरत से निकल सकती है? फिर भी वो नथानिएल की ओर देखकर कहता है, देखो ये
सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। तो परमेश्वर वास्तविक में क्या खोज रहा है? भजन संगीता उसका 51:17, Psalms 51:17, टूटा हुआ परमेश्वर, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्या योग्य बलिदान है? हमारा दान नहीं, फैट ऑफरिंग्स नहीं, हमारा आराधना नहीं, हमारा प्रतिभा नहीं, हमारा सर्टिफिकेट नहीं, किंतु परंतु वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। सीखो रबो शिखारा बाराबा सीखो तो। There is something in you that cannot despise brokenness. Please listen, it is within your nature to respond to broken people. आप जानते हैं कि टूटना क्या है, टूटा और पीसा हुआ मन क्या है। इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड यूज किया गया है, कॉन्ट्राइट स्पिरिट, अ स्टेट ऑफ ओपननेस एंड कॉन्ट्राइटनेस। खुलेपन और कॉन्ट्राइटनेस। कॉन्ट्राइटनेस का अर्थ है कि ऐसा स्थिति जहां आपको एहसास होता है कि आप पापी हो, आपने पाप किया है और अब आप पश्चाताप कर रहे हो। आपके पाप के कारण आप दुखी। रिखाबा शिगोरो थोरिया थारा, रिखाला बाबा शिखोरो वो सिखा थारा। एक खुलेपन और कॉन्ट्राइटनेस का स्थिति। रिखाबा शाबारा बारा बराबर सिखारा। आप एक ऐसे जगह या स्तर पर जाना है, आपको एक ऐसे जगह और स्तर पर जाना है जहां आप अपने आप को जहां आप परमेश्वर को बोल सकते हो, परमेश्वर आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। हमको एक ऐसी जगह या स्तर पर जाना है और कहना है परमेश्वर तेरे बिना जीना या ये जीवन मेरे लिए मृत्यु की परिभाषा है। तेरे बिना जीवन जीना मेरे लिए मृत्यु की परिभाषा है। तू ही मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। No matter what else leaves my life, if you are there, I have everything. And God says, is this what you are saying in spite of your certificates? I say, yes, sir. In spite of your fame, I should say, yes, sir. The Bible says a broken spirit. Ladies and gentlemen, men and women of God, watching me and hearing me today, this is what God has been searching for from generation to generation. Do not think this requirement is that easy. If it were that easy, many people would have been in the program of God. One of the hardest things for a believer to do is to be broken. Brokenness will sting your ego. Brokenness will kill everything that is life in you until you are left with nothing. A broken spirit, a broken and a contrite heart. तो उसने एक हकलाने वाले जिसका नाम मूसा था उसे चुन लिया। हालांकि उसने और कई लोगों को मूसा के साथ जोड़ा, लेकिन नेतृत्व करने के लिए हकलाने वाले मूसा को चुना, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। मूसा में यहोवा को कुछ मिल चुका था।
उसे यहोशू में कुछ मिलता है और वो उसे कहता है यहियाव बांध कर आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। यहोवा को एस्तर में कुछ नजर आता है, हालांकि एस्तर एक गांव की साधारण कन्या होती है, लेकिन यहोवा को उसमें कुछ नजर आता है और यहोवा उसे रानी बनाकर राजगद्दी पर बिठाता है। इट इज ब्रोकननेस दैट गेट्स द जॉब डन। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रतिभा से बढ़कर, हमारे मिनिस्ट्री से बढ़कर, हमारे प्रीचिंग से बढ़कर, इतना तक कि हमारा उपवास, प्रार्थना, बाइबल पढ़ने से भी टूटे और पीसे हुए मन का स्थान बढ़कर होता है, ऊंचा होता है। उस स्थान को कोई नहीं ले सकता है। Let me show you what brokenness looks like. Hallelujah. रिखा बा शेखोले बेरेखतिरी, अपने घुटनों पर आ जाइए। This is brokenness. हे यहोवा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, अगर तू मुझे नहीं उठाएगा तो मेरी उन्नति नहीं होगी। यदि तू मेरा गाना नहीं है, मैं गा नहीं सकता। यहोवा, यदि तू तू मेरा मुकुट नहीं है तो मैं कुछ भी पहन नहीं पाऊंगा। रिका बाबा 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 शिवाला बाला 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 शिवेरे रबाला बारा बारा शिगोरोगे ना तुरी अंतरा बा शिगोरोरी अंतरा। कृपया इसे बहुत गंभीरता से ले। मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग आपके इर्द गिर्द ताली बजा रहे होंगे, बोल रहे होंगे परमेश्वर का महान दास घुटनों पे है, उन पे ध्यान मत दीजिएगा। परमेश्वर की महिमा को कभी भी चोरी मत कीजिएगा। आप जितना ऊपर उठते हो, आपके घुटने उतना ही जमीन से दूर होते जाते हैं। आपको हर कोशिश करना है, हर उस मार्ग को खोजते रहना है जिसे आपके घुटने जमीन पर ही रहे। आपको अपने मुंह के द्वारा कन्फेस करना है, हे परमेश्वर, लोग मुझे मैन ऑफ गॉड बुला रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी आपका छोटा बेटा हूं। हे परमेश्वर, अब भी मैं तेरा दास हूं। मैं राजमहल को मुझे प्रलोभित करने नहीं दूंगा। मैं कौन हूं? मैं मेरे वास्तविक स्थान को कभी नहीं भूलूंगा। और जब आप ये सब बोलते हो तो स्वर्ग एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा होता है जो तैयार है, जो योग्य है, योग्य पात्र है, जिसके द्वारा एक महान काम को अंजाम दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको अंग्रेजी नहीं आता हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस का समझ नहीं है आपको, आपके पास उस पोजीशन पर बैठने के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। लोग बोल रहे हैं आप योग्य नहीं हो, आप इस काम को नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैंने आपको चुन लिया है, आप इस काम को अंजाम देने के लिए योग्य पात्र हो। That's why you wonder why certain people don't fit certain qualifications based on the parameters created by men. But it looks like God cannot do it without them. While we are there with our pride, like Eliab, Jesse's eldest son, believing it is impossible for God to make a move without me. God tells you that he takes the foolish things to shame the wise. The kind of vessel God is looking for in this time is with genuine brokenness. यह एक बात है कि आप आज प्रचार कर रहे हो, आप प्रभु का वचन शेयर कर रहे हो, लेकिन यह और बात है जब परमेश्वर आपकी आवाज को राष्ट्रों तक पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कोई नौटंकी नहीं चलती है।
अगर ये वास्तविक भूख और जुनून नहीं है तो आप उपयोगी पात्र नहीं बन सकते हो। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे जुनून से, सच्चे भूख और प्यास से खुद को परिवर्तन नहीं करोगे और केवल तालियों के लिए, केवल वाहवाही के लिए किंगडम का काम करोगे, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपने प्रोग्राम से मोहब्बत करता हूं। हालांकि आपने जो कुछ किया है उसके लिए वो आपको आशीषित करेगा, लेकिन आगे का काम के लिए वो और किसी को नियुक्त करेगा। हालेलुया। Rikura baba 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 shibere getari. One more time pray and say, Lord, what is that can stop me from being relevant in your program? तू क्या ढूंढ रहा? प्रार्थना करे, अपनी सृष्टिकर्ता के सामने रोइए। वो आपकी आत्मा से, आप के मन से मोहब्बत करता है। उपयोगी बर्तन, उपयोगी पात्र, grant me a heart condition that is never broken, never contrite, Lord. Thanks for the blessings, Lord. Thank you for the blessings. Thank you for all that comes with the ministry. But I know that you are searching for a kind of man, not just one who will give you glory. One who is genuinely broken. Your heart must change. Hallelujah. Rikaba shakora bala kaba sikotori. Ra 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 ba ra ba ra ba ra. शिखोरी खतला। क्या आपको पता है कि मैंटल्स वस्त्र, मुझे पता नहीं उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया। मैंटल्स, कई मैंटल्स हैं आज। एक सिटी से दूसरे सिटी को भ्रमण कर रहे हैं, वे कुछ ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो। एक प्रकार के, एक तरह के व्यक्ति को वे ढूंढ रहे हैं। वो आज़ाया कितने सालों पहले किताब में लिखा गया है, लेकिन ये प्रश्न आज उतना ही रेलेवेंट है, जरूरी है। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? मेरे प्रियो, यही वक्त है कि हम सब कुछ छोड़कर अपने एक्टिविटीज को कम कर ज्यादा से ज्यादा वक्त परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें। जिन्होंने खोजा है, क्योंकि उसकी उपस्थिति को पाने के बाद ही, उस मुठभेड़ के बाद ही आप बोल सकते हो मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। और जब परमेश्वर आपको भेजता है तो आपके जीवन में किसी भी विषय वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की आत्मा एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर कुछ खोजते हुए आएगा। वो आत्मा को हृदय को जांचेगा, क्या आप तैयार हो? क्या आप अवेलेबल हो? सवाल ये नहीं क्या आप अवेलेबल या उपलब्ध हो? Is God speaking to us? रिखा मासा कोरोबो शिगारा बाराबारा रदा बाराबा शिकोरे मनसा कोदोबो कोमो शिगारा बारा किसी को थोड़ी। सवाल यह है कि क्या आप अवेलेबल हो, क्या आप उपलब्ध हो? रिखा मासा खारा बा शिको तोरी अंतरा ओ रिखा बा शिकोरोबो सितारी। God is speaking to all of us today. The presence of God. You can fake power, but you cannot fake the reality of His presence. No, never. There is a signature that He signs by Himself when you truly encounter Him, and He will deposit something upon your life that you can take to the nations and they will be blessed. Amen. हालेलुया। क्या आपको वो महिला जिसके पास बहुमूल्य इत्र का भरा हुआ वो संगमरमर का पात्र था, वो कहानी याद है? लेडी विद दैट अलाबास्टर बॉक्स। उस स्त्री ने उसे यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया। लिखा है थोड़ा नहीं डाला, बल्कि उसने पात्र को पूरा तोड़ दिया।
वो पात्र उसके पूरे साल का मेहनत था, वो उस महिला का काम का प्रतीक था, उसके पीड़ा का प्रतीक था, उसके सम्मान का प्रतीक था, वो उसके महिमा का प्रतीक था। और वो स्त्री अपने घुटनों में आती है और कहती है, अगर मेरे इस पात्र को तोड़ने से ही मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरा असल अस्तित्व उभरेगा, तो मैं इसे तोड़ती हूं। हालेलुया। हम हमेशा मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति बहुमूल्य है। इसकी उपस्थिति ही आपको उपयोगी पात्र बना सकता है। तलाश अब भी जारी है, क्या आप उपलब्ध हो? मैं एक सच्ची घटना, एक इलिस्ट्रेशन को बताकर समाप्त करूंगा। आप में से कईयों ने इस बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन ये एकदम रेलेवेंट बैठता है मेरे आज के वचन के साथ। 1940 की बात है। इंग्लैंड में एक थियोलॉजी का प्रोफेसर हुआ करता था। थियोलॉजी से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थान जो इंग्लैंड में है, वे कुछ स्टूडेंट्स को उन स्थानों में एक्सकर्शन लेकर जाता है। तो कई स्थान में से एक घर था जहां जॉन वेस्ली रहा करते थे। जॉन वेस्ली बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे। इंग्लैंड, वो शायद से मैंने जितना पढ़ा है, शायद से वो मेथोडिस्ट चर्च के निर्माणकर्ता भी थे। इंग्लैंड के बहुत बड़े आत्मिक जागृति को लाया था और उस मूवमेंट में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था। जॉन वेस्ली रिवाइवल के बहुत बड़े प्रचारक थे और उस प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को सारा घर दिखाया, जॉन वेस्ली का सारा घर दिखाया। उनका किचन, लिविंग रूम, उनका स्टडी, जहां सारे किताबें थी, जहां जॉन वेस्ली ने कई संदेशों का अध्ययन किया था, कई किताबों की रचना की थी, सब इस ऐतिहासिक घर में आकर बहुत आनंदित महसूस कर रहे थे। वे ध्यान से सब कुछ सीख रहे थे। प्रोफेसर ने फिर उनको जॉन वेस्ली के बेडरूम में लेके गया। प्रोफेसर ने उनको जॉन वेस्ली का बेडरूम दिखाया। जब सब उनके बेडरूम में थे और सारे चीजों को देख रहे थे, उनमें से एक स्टूडेंट का नजर कारपेट में बने हुए कुछ निशान पर पड़ा। ये निशान पलंग को लगकर ही था। उस स्टूडेंट ने तुरंत प्रोफेसर को उसके बारे में पूछा। प्रोफेसरों के द्वारा बना है, क्योंकि वे घंटों 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 घर प्रार्थना करते थे। रिवाइवल के लिए वे इतना प्रार्थना करते थे, इतना समय प्रार्थना करते थे, हर दिन हर रात प्रार्थना करते थे कि कारपेट पे घुटनों का निशान बन गया है। उस कमरे में कुछ वक्त बिताकर सब स्टूडेंट्स उस घर से बाहर आते हैं और दूसरे स्थान को जाने के लिए बस में बैठते हैं। प्रोफेसर बस में आते हैं और स्टूडेंट्स की गिनती करते हैं कि सब पहुंच गए या नहीं, सब आ गए या नहीं, और उन्हें पता चलता है कि एक स्टूडेंट बस में मौजूद नहीं है। प्रोफेसर उस घर में वापस जाते हैं, नीचे के कमरों में, हर एक कमरे में ढूंढते हैं, वो स्टूडेंट नहीं मिलता है उन्हें। फिर ऊपर बेडरूम में जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस स्टूडेंट ने खुद के घुटनों को उस कारपेट में बने हुए घुटनों के निशानों पर रखा है और वे सुनते हैं कि वह प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? फिर से कर परमेश्वर, परमेश्वर क्या तू फिर से करेगा? क्या तू इस बार मेरे साथ फिर से करेगा? प्रोफेसर धीरे से उस स्टूडेंट के पास जाते हैं, उसके कंधों को थपथपाते हैं और बोलते हैं, जाने का समय हो गया है। और मेरे प्रियो, बिली ग्राहम
उठते हैं और बस में जाकर अपने साथियों से मिलते हैं। और फिर मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, गॉड डिड इट अगेन। हालेलुया। And I wonder what will happen if today all of us would be brave enough to take that decision and say, Lord, would you do it again? मैं केवल एक साधारण क्रिश्चियन बनकर रहना नहीं चाहता हूं, मैं तेरे राज्य के लिए कंप्लीटली समर्पित होना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा में पूरी रीति से भरा हुआ होना चाहता हूं। मैं तेरी नजर में अनोखा बनना चाहता हूं। Lord, would you do it again? And would you let it start with me? Rikaba sako boshigara balabara kuba sago shikatara. Radada ragada ragada khilato khalaka bashikoro yasatara. I am praying for revival every day. मैं अंतिम जागृति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं पवित्र आत्मा के ऐसे एक अद्भुत मूव के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिसके द्वारा इस सृष्टि में ऐसा कोई ना बचे जिसको परमेश्वर और उसके बेटे यीशु मसीह के बारे में मालूम ना हो। Everybody should know that Jesus is the way, the truth and the life, and that no man comes to the Father except through him. Lord, do it again. हे परमेश्वर, मुझे उपयोगी पात्र बना। मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। रिखा मना खुरी भी शिखोरो वो शिखाला बारा थरा। पवित्र आत्मा अभी भी खोज रहा है, अपने लोगों को खोज रहा है। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो उस काम को करने के लिए? क्या आप तैयार हो? आज ओ खुद को तोड़िए, खुद को तोड़िए, खुद को परिवर्तित करिए। रकीमा शखरा बारा बारा बस शिखुर भी शिखा था। ये इस दौर की जरूरत है, जरूरत है। अगर आप नहीं जुड़ते हैं परमेश्वर के काम में तो आपका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। आपका जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर देखेगा नहीं आप पर, चला जाएगा और किसी को नियुक्त कर लेगा, और किसी को नियुक्त कर लेगा। रिटाडा रडाडा रगाडा गुराबा खलाडी कुराबा शिखोदोरिया तला। Oh Jesus, रिकामा सखाबा शिखोलाबा सिखातरा। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझे चाहते हैं, हमें तैयार होना है, तेरे काम के लिए तैयार होना है, तेरे अंतिम जागृति के लिए तैयार होना है। हम अंतिम जागृति का हिस्सा बनना चाहते हैं। यस गॉड, क्योंकि हम पीछे छूटना नहीं चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम पीछे रह जाना नहीं चाहते हैं पिता परमेश्वर। होगा रखीटा रखूबा शखाला बाला बारा किसी को ओ उपयोगी पात्र बना, उपयोगी पात्र बना। रियांजोराबा शिखोरोबो सिखाराबा शथारा, जिसे तू अपने हाथों द्वारा इस्तेमाल कर पाए। हो तू अभी भी बोल रहा है, हो कौन जाएगा हमारी ओर से, कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? हो हमें खुद को परिवर्तन करना है। हो मैं बोलना चाहता हूं मुझे भेज। ओ मैं बोलना चाहता हूं मैं तैयार हूं। ओ मैं चाहता हूं मैं उपलब्ध हूं। रिका साराबा शिखोरा बाला खस्सागो बो शिखरा। ओ पिता परमेश्वर, ओ रियाबा शखाला रे खतोरिया थला।
मास्टर, तेरी उपस्थिति हम पर उड़े पिता परमेश्वर। Let your glory be revealed in this panel, oh Master, oh God. Yes, Master, oh God. ओ मेरे अहम को तू तोड़ पिता परमेश्वर, oh God. टुकड़ा टुकड़ा कर दे पिता परमेश्वर, oh God. अगर तू मेरे जीवन में नहीं है तो मैं आज मुर्दा हूं पिता परमेश्वर। ओ तेरी उपस्थिति अगर मेरे जीवन में नहीं है, अगर मैं रोज तेरा फ्रेश एनकाउंटर नहीं पाता हूं, तो मैं मृत हूं इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। राखी तो ना कासी तो ला बशतारा। ओ ने